perform an event handling scenario in this particular program. सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुम लोग लिखते रहो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे पैकेजेस जो कि हैं आपके GUI प्रोग्राम बनाने के लिए जरूरी, जैसे कि AWT पैकेज, AWT डॉट इवेंट हैंडलिंग पैकेज फॉर इवेंट हैंडलिंग, एंड javax डॉट swing फॉर द swing GUI application. To make swing GUI application you have to import javax dot swing dot star. उसके बाद एक क्लास हमको बनानी है, एक पब्लिक क्लास क्लोज, जैसे हमने यहाँ पर बनाई पब्लिक क्लास को, जो कि एक्सटेंड कर रही है JFrame और इम्प्लीमेंट कर रही है एक्शन लिसनर को। तो यहाँ पर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जहाँ पर कि दो पेरेंट क्लास हैं JFrame और एक्शन लिसनर। इन दो पेरेंट क्लास के फीचर्स हमें यहाँ पर इनहेरिट हो रहे हैं क्लोज नाम की क्लास के अंदर। ठीक है, फिर इंस्टेंस वेरिएबल हमको कुछ कंपोनेंट्स ऐड कराने हैं, तो हमने यहाँ पर एक बटन ऐड कराई है जिसका कि हमने नाम दे दिया है बटन क्लोज, BTN क्लोज। फिर उसके बाद एक पैनल ऐड कराया है जिसका कि नाम हमने दे दिया है J पैनल P। पब्लिक क्लोज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि हम पर्टिकुलर एक पैनल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और हमने वहाँ पर सेट साइज मेथड यूज किया हुआ है, सेट लोकेशन मेथड यूज किया हुआ है, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन यूज किया हुआ है, एंड उसके बाद सेट विजुअल। अगर हमें अपने पैनल को विजुअल रखना है तो वहाँ पर इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। सेट विजिबल, अब इधर कर दें, ठीक, ओके, सेट विजिबल ट्रू। इसके बाद अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, आपने पैनल के मेथड्स के थ्रू साइज, लोकेशन, डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन और विजुअल, सेट विजुअल मेथड यूज कर लिया है। अब आपको उस पैनल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। व्हाट वी हैव टू डू, P जो हमने पैनल बनाया है, P इक्वल्स टू न्यू J पैनल, J पैनल। फिर उसके बाद हमें जो हमने बटन बनाई हुई है, बटन क्लोज इक्वल्स टू न्यू J बटन, और इसमें हमने पास कर दी स्ट्रिंग क्लोज, क्योंकि हमें क्लोज ऑप्शन चाहिए। इसके बाद अब जो भी बटन है हमारी, बटन क्लोज डॉट ऐड एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर, और किस कीवर्ड के थ्रू, दिस कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, P डॉट ऐड, P डॉट ऐड, और ऐड क्या करा रहे हो आप, बटन क्लोज। ये हो गया प्रोग्राम, लिख लिया, क्यों, ऐड P पैनल ऐड कराओगे, शो मेथड का यूज करोगे, ठीक, पब्लिक
वाइड एक्शन परफॉर्म, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट। एक ऑब्जेक्ट बना लो ईवी, और इफ, ध्यान से देखना है, ईवी डॉट, यहां पर एक मेथड यूज कर रहे हैं गेट सोर्स। कौन सा मेथड है? गेट सोर्स। ईवी डॉट गेट सोर्स इज इक्वल्स टू btn क्लोज। एक्शन इवेंट में जब भी आप इवेंट हैंडलिंग करते हो तो जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उस ऑब्जेक्ट पे जो भी एक्शन परफॉर्म करोगे तो एक मेथड यूज करोगे गेट सोर्स। अगर गेट सोर्स में आपको कुछ ऑब्जेक्ट मिलता है और उससे अगर ये है यहाँ पर तो आप क्या परफॉर्म कर सकते हो? सिस्टम डॉट एग्जिट, सिस्टम डॉट एग्जिट। तो ये प्रोग्राम है बेसिकली आपके GUI एप्लीकेशन को क्लोज करने का। ठीक है, आपको अगर क्लोज करना है बटन के थ्रू, किसी पर्टिकुलर आपके विंडो फ्रेम में या पैनल में कोई एक बटन बना दी, नॉट ऑन द टाइटल बार, ठीक, नॉट ऑन द टाइटल बार, एक यहाँ पर बटन बनाई है और क्लोज करना है, वो कैसे कर सकते हैं उसका पूरा सिनेरियो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, ओके। अब यहाँ पर इंडेंटेशन बहुत गड़बड़ है तुम लोग का। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। आज कॉलेज जाना है तुम लोगों को? कल क्या IoT की क्लास हुई पहली? पाइथन हुई है। पाइथन में इंडेंटेशन फॉलो होता है नहीं होता है? अगर आप इफ एल्स यूज कर रहे हैं तो कितने लाइन का इंडेंटेशन चाहिए, या फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो कितने लाइन का इंडेंटेशन चाहिए? ये भी चीज होती है। नोटपैड पे प्रोग्राम बनाना तब बताना कैसे चलेगा, क्योंकि वहां पर आईडी में तो प्रोग्राम बना लोगे, वो अपने आप ऑटो इंडेंट करके देगा। अगर नोटपैड पे प्रोग्राम बनाते हो तो तुमको इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा वहां पर। जी हाँ, जी हाँ। जावा में नहीं होता है, जावा में इंडेंटेशन का कोई रोल नहीं होता। पाइथन में स्ट्रिक्टली इंडेंटेशन का यूज होता है। क्लोज, एक अब हमने हमको क्या करना है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक, ठीक है। ठीक है, इस तरह से है। अब इस फाइल को हम क्या करें? सेव करें। किस नाम से है? क्लोज डॉट क्लोज डॉट जावा। ओके, सेव कर दी। जावा सी क्लोज डॉट जावा। लेट्स सी कोई किसी तरह का एरर तो नहीं है। एक्सपेक्टेड सिस्टम डॉट एग्जिट में यहाँ पर हमारे पास नहीं है, कहाँ गया? सिस्टम डॉट एग्जिट। ओके, कंट्रोल एस, फिर से कंपाइल कराओ।
क्या हो गया, ये लगा रही है। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट एग्जिट में आपके पास सिस्टम डॉट एग्जिट में 0 दोगे, दैट इज फॉल्स, और उसके बाद बटन क्लोज, ये सारे एक्शन परफॉर्म, एक्शन लिस्नर। नाउ लेट्स कंपाइल आवर प्रोग्राम। रिमोट किसके पास है, चेंज करो। देखो इस प्रोग्राम को अब हम एग्जीक्यूट कराते, ये प्रोग्राम है तुम्हारा, ठीक है, देख रहे हो। पैकेजेस इंपोर्ट कराए, उसके बाद क्लास बनाई, मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज किया, जेफ्रेम एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट और एक्सटेंड कराया, कंपोनेंट ऐड कराए, कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद वो अपनी पैनल और विंडो के सारे सारे कंस्ट्रेंट यहाँ पर मेथड के थ्रू ऐड कराए। फिर एक मेथड यूज किया पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, जो भी आप बटन पे एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो उस पर आपने एक मेथड बनाया एक्शन परफॉर्म, उसके अंदर जो भी लिखोगे वो एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे इफ ev डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू बटन क्लोज, बटन क्लोज पे अगर कोई सोर्स मिल रहा है आपको, तो आप क्या कर दो, सिस्टम डॉट एग्जिट और मेन मेथड बनाओ और अपना एक ऑब्जेक्ट बना लो क्लास का, और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करवा लो। इस तरह से ये प्रोग्राम हो गया। अब इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, एग्जीक्यूट कराया, तो कुछ आपको एक GUI एप्लीकेशन मिली, और उसमें आपको जो क्लोज बटन मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है। तो आप अपने किसी भी GUI प्रोग्राम में अपनी विंडो के अंदर अगर आपको क्लोज बटन का ऑप्शन देना है, इस तरह से दे सकते हो, ठीक। कहाँ पे मिनिमाइज का बटन नहीं था, छोटा सा है, उसका साइज वाइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्लोज एंड हेंस योर प्रोग्राम गेट